हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर कंपटीशन क्विक। आज हम बात करने वाले हैं फाइबर क्रॉप्स के बारे में। तो ऐसी फसलें जिनसे हमें रेशा प्राप्त होता है फाइबर क्रॉप्स कहलाती हैं। फाइबर का किंग किसको कहा जाता है? तो कॉटन को कहा जाता है। कॉटन को सिल्वर फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। जबकि आपकी जो जूट है उसे गोल्डन फाइबर कहते हैं। जबकि क्यून ओ फाइबर किसको कहा जाता है? सिल्क को कहा जाता है। अब बात करते हैं फाइबर क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं। तो आपका कॉटन हो गया, सन हेम्प हो गया, मेस्टा हो गया, जूट हो गया, लिनसीड हो गया आदि। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि जो फाइबर क्रॉप से सबसे ज्यादा फाइबर किससे मिलता है। तो सबसे ज्यादा फाइबर्स हमें कॉटन से देखने को मिलता है। किससे मिलता है? सबसे ज्यादा फाइबर्स हमें कॉटन से मिलता है। दूसरे नंबर पे यदि बात करें तो जूट से मिलता है। तीसरे नंबर पे क्रॉप की बात करें तो मेस्टा से मिलता है। तो जूट है। तो सबसे ज्यादा हमारे देश में किस फाइबर क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है? तो जूट का होता है। ठीक। अब बात करते हैं कि फाइबर्स कितने प्रकार का होता है। तो फाइबर्स हमारा मोस्टली दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है हमारा बास्ट या स्टेम फाइबर, दूसरा होता है हमारा लिंट फाइबर। तो बास्ट फाइबर किसे कहते हैं? तो ऐसा फाइबर जो किसी पौधे के स्टेम के फ्लोएम भाग से प्राप्त होता है उसे हम बास्ट या स्टेम फाइबर कहते हैं। ऐसा फाइबर जो किसी पौधे के स्टेम के फ्लोएम से प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? बास्ट या स्टेम फाइबर कहा जाता है। तो बात करते हैं कौन कौन सी क्रॉप हैं जिनसे हमें स्टेम से रेशा प्राप्त होता है। ठीक है। तो आपका क्या हो गया? जूट हो गया, सन हेम्प हो गया, लिनसीड हो गया, मेस्टा हो गया। तो ये एक ऐसी क्रॉपें हैं जिसके स्टेम के फ्लोएम से हमें क्या प्राप्त होता है? फाइबर्स प्राप्त होता है। अब बात करते हैं आपके, एक होता है लेंट फाइबर। ठीक है। तो लेंट फाइबर क्या है? पौधों के स्टेम को छोड़कर, ठीक है, पौधे के स्टेम भाग को छोड़कर पौधे के और किसी भाग, ठीक, स्टेम को छोड़कर पौधे के अन्य भाग जैसे लीव्स है और आपकी क्या है, लीव्स हो गई, फ्रूट्स हो गया, सीड्स हो गया, उससे हमें रेशा प्राप्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? लिंट फाइबर कहते हैं। हमने क्या डिस्कस किया? फाइबर दो प्रकार का होता है। पहला बास्ट या स्टेम फाइबर, दूसरा लेंट फाइबर। लेंट फाइबर किसे कहते हैं? स्टेम फाइबर को छोड़कर, ठीक है, पौधे की किसी भी भाग जैसे लीफ है और आपका क्या है, फ्रूट है या सीड है, उससे हमें रेशा प्राप्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? लेंट फाइबर कहते हैं। तो लेंट फाइबर में बात करते हैं कौन कौन से हैं। तो सीड सीड से हमें रेशा किससे प्राप्त होता है? तो कॉटन से प्राप्त होता है। ये जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रत्येक क्वेश्चन में पूछा, प्रत्येक पेपर में एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। ठीक है। तो हमें सीड से या फ्रूट से फाइबर किससे प्राप्त होता है? तो कॉटन से प्राप्त होता है। हमें लीफ से फाइबर किससे प्राप्त होता है? तो असील से या अगेव से प्राप्त होता है। और किससे प्राप्त होता है? तो हमें लीफ से फाइबर और किससे प्राप्त होता है? तो पाइन एप्पल से भी लीफ से फाइबर प्राप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट करें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।